नमस्कार, स्वागत है आज आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमने विषय चुना है आपके साथ बात करने के लिए, साझा करने के लिए, वो हमारे टीचर से रिलेटेड है, हमारे शिक्षक वर्ग के लिए है। जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे पढ़ाने के तरीके में अब बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और हम सब उस बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। उस बदलाव में हमारी सबसे जो बड़ी चीज़ जो परिवर्तित हो रही है वो हो रही है हमारा टीचिंग मेथड। जैसे पहले हम पढ़ाया करते थे, अब शायद आगे के समय में हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ाएंगे दूसरे तरीके से। हम शिक्षण योजना बनाएंगे, हम हर चैप्टर वाइज टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे और तरह तरह की चीज़ों का आगे देखिए हम क्या क्या अभी आगे कार्य करेंगे। तो उन सब तरीक़ों से हम जो है अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एक तरीके से कहा जाता है कि जब भी कोई भी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसकी आवश्यकता भी होती है। हम लोगों को इसकी आवश्यकता भी थी, अपने पढ़ाने की पद्धतियों में बदलाव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और शायद इसीलिए हम लोगों की अब जो है वो पढ़ाने का तरीका ही पूरी तरीके से बदल रहा है और जिसे हम स्वीकार भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे पहले हम जो थे वो पाठ्य योजना बनाते थे, जिसे हम कहते थे लेसन प्लान। अब हम बना रहे हैं शिक्षण योजना। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए कि पाठ्य योजना और शिक्षण योजना में फ़र्क क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पाठ्य योजना जो होता है वो एक पाठ का एक ही पाठ्य योजना होती है। ठीक है, एक पाठ मान लीजिए कक्षा 3 का पाठ है मुर्गा लोमड़ी, यानी पाठ्य योजना अगर उसकी होगी तो एक पाठ की एक ही पाठ्य योजना बनेगी, जिसमें हमारी बहुत सारी बिंदु होती थी। शिक्षण योजना एक पाठ की कई हो सकती हैं और शिक्षण योजनाएं जो होती हैं वो एक पाठ की कई हो सकती है, वो आपकी आवश्यकता अनुसार होंगी। अब जैसे एक पाठ मान लीजिए, जैसे हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें माहवार विभाजन दिया होता है और माहवार विभाजन मान लीजिए अप्रैल के माह में 2 पाठ दिए हैं। तो अगर आप उसकी जो है वो पाठ्य योजना बनाएंगे तो 2 ही तैयार करेंगे और कायदे से 2 दिन में हम लोग 2 या 4 या 5 दिन में मैक्सिमम, या बहुत ज़्यादा खिंचता है तो मुझे लगता है 8 दिन के अंदर अंदर हम दोनों पाठ अपने पढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम शिक्षण योजना के हिसाब से पढ़ाएंगे, यानी एक पाठ के लिए जब आपको मान लीजिए पूरा महीना मिला, महीने में संडे निकाल दीजिए, छुट्टी निकाल दीजिए, कितना कुछ भी आप जोड़ घटाना कर लीजिए, 15 डेज मिनिमम आपके पास बच जाएंगे। अगर वर्किंग डेज 23 या 22 हैं तो 15 डेज मिनिमम आपके पास बचेंगे, जिन्हें आपने 2 भागों में अगर डिवाइड किया 2 पाठों के लिए तो 9 दिन हुए। अब इन 9 दिनों में आपको पाठ भी पढ़ाना है, पाठ की एक्सरसाइज भी करानी है और पाठ से संबंधित जो भी अगर जैसे मान लीजिए पाठ में कुछ व्याकरण से संबंधित है वो चीज़ भी बच्चे को समझानी है और भी बहुत सारी गतिविधियाँ करानी है। अब आप ये मान के चलिए कि 9 दिन जो आपके पास बचे हैं, इनमें मान लीजिए आपने 4 दिन में पाठ पढ़ा दिया, 2 दिन में एक्सरसाइज करा दी और 1 दिन में आपने बच्चे को पुनरावृत्ति करा दी। तो इस तरीके से आपने एक पाठ को पूरा कर लिया। यानी शिक्षण योजना कितनी बनेंगी? 4 तो बनेंगी आपके पाठ पढ़ाने की, उसके बाद किस तरीके से आप अभ्यास वो करेंगे तो इस हिसाब से आपकी जो है वो शिक्षण योजना तैयार होंगी। शिक्षण योजना में भी अब कई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो लर्निंग आउटकम, जिसे हम शिक्षण अधिगम परिणाम, लर्निंग आउटकम, इसको चयनित करने की बात आती है। तो लर्निंग आउटकम हमेशा जब आप बुक कभी भी किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे तो आप देखेंगे 1-2 पृष्ठ को जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही लर्निंग आउटकम लिखे होता है। उसमें कई सारी बिंदु लिखी हुई होती हैं कि बच्चे को ये आना चाहिए। और अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने एक पाठ चुना, मान लीजिए आपने पाठ कक्षा 3 का पाठ 2 मुर्गा लोमड़ी चुना। अब मुर्गा लोमड़ी पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चा क्या सीखेगा या क्या उस पाठ से आप जो है वो वाकई में बच्चा जो है वो क्या डिराइव करेगा, वही आपका लर्निंग आउटकम है जो बुक में आपके दिया हुआ है। आपको उसी में से छांटना है, पार्ट पे सेट करना है कि इस पार्ट से बच्चा ये सीखेगा आपके हिसाब से, वही आपका लर्निंग आउटकम होगा। और आपको उस लर्निंग आउटकम को डिराइव करने का माइंडसेट करके ही पाठ को पढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से, मतलब ये मान लीजिए वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपनी समझ के अनुसार आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा है वो एकदम सही है, पर जो मैंने समझ पाया है, जो मुझे बेहतर ढंग से समझ में आया है और जो मुझे लगता है कि हाँ सही है, वो मैं चीज़ आपसे साझा कर रहा हूँ। अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाती है या कुछ गलत बताता हूँ तो त्रुटि तो मनुष्य से होनी ही होनी है, उसे मैं स्वीकार भी करता हूँ। और ये भी है कि अगर कोई त्रुटि मुझे बताने में या कुछ हो जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी सीख जाऊँगा, मुझे भी आगे पता रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ गलती करी। और एक जो है मुझे और भी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो इससे एक चीज़, दो फायदे होंगे। पहली तो ये कि मुझे भी हाँ पता चलेगा कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ, या किस चीज़ के बारे में मैंने अभी कम जानकारी प्राप्त कर पाई, मुझे और ज़्यादा करनी चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हैं, ये सिर्फ मैं अपना अनुभव और अपनी समझ को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो मैंने समझ पाया है। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि जो मैंने किया है वो एकदम ठीक है, हो सकता है उसमें भी कोई गलती हो, पर आपको समझाने के तौर पे, क्योंकि बहुत से लोगों को तो अभी ये चीज़ क्लियर ही नहीं है, तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं आपको एक लेसन प्लान दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने भी शिक्षण योजना तैयार कर रखी है और मैं आपको अब बताता हूँ जो मैंने मुर्गा लोमड़ी पाठ की शिक्षण योजना तैयार करी है। मुर्गा लोमड़ी पाठ से जो लर्निंग आउटकम मैंने चयनित किया था वो है, रोचक प्रसंगों को क्रमबद्ध रूप में अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। यानी जो लर्निंग आउटकम मैंने चूज़ किया है वो है, रोचक प्रसंगों को क्रमबद्ध रूप में अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। यानी मुझे इस पाठ को पढ़ाते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मुझे बच्चे का ये लर्निंग आउटकम बच्चे को प्राप्त कराना है, इस उद्देश्य से ही मुझे पढ़ाना है। यानी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जब मैं मुर्गा और लोमड़ी पाठ पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, फिर अगर मैं बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा अब आप अपनी भाषा में मुझे सुनाओ, तो बच्चा उसको क्रमबद्ध रूप से मुझे सुना ले, अपनी भाषा में उस बात को व्यक्त कर ले। बस यही इस पाठ का मेरा जो है वो लर्निंग आउटकम है। अब मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँगा, मैं इस चीज़ पे भी बात करता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में। यानी चयनित लर्निंग आउटकम मेरा था कि बच्चा जो है वो रोचक प्रसंगों को क्रमबद्ध रूप से अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था, चार्ट बनाया है, ठीक है। और एक चार्ट हो गया, दीक्षा का कंटेंट हो गया, और जो इसके लिए आवश्यक संसाधन हैं इस तरीके से चित्र हो गए मुर्गा और लोमड़ी के। तो अब आपको इस पाठ को पढ़ाने के लिए इन तीन चीज़ों की आवश्यक है। देखिए, मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, मुर्गा और लोमड़ी का जो मैंने पाठ का जो मैंने चार्ट बनाया। एक मिनट रुकिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ, आपको बेहतर हाँ देखिए, ये चार्ट मैंने बनाया है, आपको इसमें दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं चित्र बना है, ये मुर्गा है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो जैसा बन पाया वैसे मैंने बनाया। ये मुर्गा है और ये लोमड़ी। अब आप इस चार्ट से ही बच्चे को दिखा सकते हैं। अगर आप अलग से मुर्गा और लोमड़ी के दो चित्र कर लें तो और बेहतर है। और आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ आपको क्या दिख रहा है चित्र में, तो बच्चे बताने की कोशिश करें। हो सकता है वैसे आप जो चित्र है वो अगर आप मुर्गा और लोमड़ी का ही दिखाएं, नेट से डाउनलोड करके अगर आप दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे ना क्लियर हो जाए कि ड्राइंग उतनी परफेक्ट नहीं हो पाती। हम लोग आर्टिस्ट तो हैं नहीं जो कहो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग बनाते हैं और बच्चे पहचान लें। इसलिए कोशिश ही कीजिए कि वो चित्र आप दिखाएं तो बच्चे पहचान लेंगे कि ये मुर्गा है और ये लोमड़ी है। फिर हम बच्चों से मुर्गा लोमड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं, बेटा बताओ मुर्गा आपने कहाँ देखा, तो बच्चे बताएंगे। अच्छा, और लोमड़ी के बारे में भी बच्चे पूछेंगे। जनरली बच्चों को एक चीज़ पहले से पता होती है कि लोमड़ी को हम चालाकी से जोड़ लेते हैं, तो बच्चों को पता होता है लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो एक तरीके से हम कोशिश करेंगे बच्चे से धीरे धीरे उनके स्वभाव के बारे में जानने की, कि कौन कैसा, मुर्गा कैसा होता है, सीधा होता है या चालाक होता है। इस तरीके से आप पूछेंगे तो फाइनली बच्चे बता देंगे आपको कि मुर्गा, मतलब ये चीज़ आपको डिराइव बच्चों से करानी है कि मुर्गा सीधा होता है और लोमड़ी चालाक होती है। जब ये चीज़ आप बच्चों से डिराइव करा लेंगे, उसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए, क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुर्गा लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक हो? तो बच्चे कहेंगे कि नहीं। तब हम कहेंगे कि चलिए आज हम आपको एक ऐसा पाठ पढ़ाएंगे
जिसमें आप जानेंगे कि कैसे कि कोई मुर्गा लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक हो सकता है। आइए आज हम ऐसे ही मुर्गे की कहानी आपको सुनाएंगे। फिर आप बच्चों से कहेंगे कि अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए। देखिए, मेरी पढ़ाने की जो पैडागॉजी है या मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है, उसमें मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जब बच्चे को आप पाठ तक ले आए, मतलब पाठ के विषय से ले आए, तभी आप बच्चे को ना पाठ्य पुस्तक खुलवाएं। पाठ्य पुस्तक उससे पहले मत खुलवाइए, क्योंकि जब हम पाठ्य पुस्तक पहले खुलवा लेते हैं ना, तो बच्चों का ध्यान बहुत भटकता है। और हमने एक चीज़ देखी, हम बातें कभी करें तो हम ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब आप बुक्स में कहें तो बच्चों का ध्यान इतना नहीं लगता। इसलिए जब तक हम पाठ के प्रति बच्चे की रुचि ना विकसित कर लें, तब तक हम बच्चे को पाठ्य पुस्तक नहीं खुलवाएंगे। जब हमने बच्चे को इतनी बात समझा दी, तो बच्चे के दिमाग में अपने आप फिर बच्चे का मन करेगा कि यार हम पढ़ें जरूर, कि आखिर ये कहानी क्या है। तब आप बच्चे से पाठ्य पुस्तक खुलवाएं, बच्चे को पृष्ठ संख्या बताएं और घूम घूम कर, और ध्यान ये रखें कि बच्चों को यू आकार में बैठा लें। इससे क्या होता है, यू आकार में बैठाने से आप हर बच्चे की गतिविधि को पे एक निगाह रख सकते हैं। और बच्चे अगर हम जैसे नॉर्मली बैठाते हैं वैसे बैठा लेंगे ना, तो थोड़ा सा बच्चों पे निगाह रख पाना कठिन काम हो जाता है। तो उसके बाद जब आपने बैठा लिया, बच्चों की पाठ्य पुस्तक खुला दी, फिर अब आप पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि पूरा पाठ एक दिन में नहीं पढ़ाएंगे। आप पहला पृष्ठ जो है वो एक दिन में पढ़ा लीजिए, अगला पृष्ठ अगले दिन पढ़ा लीजिए। और जब आप पूरा पृष्ठ आप पढ़ेंगे सबसे पहले, और बच्चे उंगली रख रख के मौन वाचन करेंगे। उसके साथ ही आप बच्चों से एक, जैसे हम लोग खेलते थे ना बर्फ पानी, याद होगा हम सबको कि हम लोग खेलते थे, भागते थे और उसे कहते थे बर्फ, तो वो फ्रीज हो जाता था, और फिर जब उससे पानी कहते थे तो वो रिलीज हो जाता था अपना काम। तो हम ये खेल शायद बच्चों के संग भी खेलेंगे। किस तरीके से खेलेंगे कि जब बच्चे उंगली रख रख के पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक बच्चे की उंगली आप नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे क्लास में बहुत होते हैं, 30-40 बच्चे होते हैं, सबकी एक एक उंगली मैच कर पाना ईजी नहीं, पर बर्फ पानी खेल के आप चेक कर लेंगे। अब आप बच्चों को जब पढ़ा रहे होंगे उसी टाइम पे या उससे पहले ही बच्चे को बता दें कि हम बर्फ पानी खेलेंगे। जब मैं कहूँगा बर्फ, तो जहाँ पे तुमने उंगली रख रखी होगी और जो तुम कर रहे होगे बिल्कुल वैसे ही तुम्हें शांति से वैसे ही अटक के बैठ जाना जब तक मैं पानी नहीं कहूँगा। तो इसमें बच्चों को मज़ा भी आएगा, और इसके साथ ही जो है वो बच्चे क्या करेंगे कि आपसे कनेक्ट भी होंगे, और आपकी क्लास में भी उन्हें मज़ा आएगा, और आप जो है वो चेक भी कर पाएंगे। क्योंकि जब आप खेल खिलाएंगे ना, तो बच्चे बड़ी ईमानदारी से खेलेंगे। कोई भी बच्चा अपनी उंगली को परिवर्तित, और बच्चों को ये बिल्कुल मत एहसास कराइएगा कि आप ये कर क्यों रहे हैं। उनको आपका ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा उनका फिर खेल में दिमाग नहीं रहेगा, फिर उनका दिमाग इस चीज़ में रहेगा कि हम सही जगह उंगली रखें, या हम जो है वो कोई गलती ना करें। और देखिए, बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। इसलिए आपको इस चीज़ को धीरे धीरे बच्चों को जो है ना, इस खेल के माध्यम से आप बच्चों को ये चीज़ आप भी चेक कर पाएंगे और जान भी पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बच्चों की को अगर हम कोई चीज़ सिखा भी रहे हैं ना, तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि से सिखाएंगे। अर्थात अगर वो कोई गलती भी कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि उनको डांटेंगे या कुछ कहेंगे, इस तरीके से नहीं, उनको अच्छा ही बता के आगे मतलब और सही करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपने एक पाठ पढ़ा है। अच्छा, एक चीज़ जो और हमें ध्यान रखनी है कि मान लीजिए हमने पूरा पाठ पढ़ा लिया, बच्चों का हर काम कर लिया, उसके बाद उस पाठ से बच्चों को समझ में आया क्या नहीं आया, इससे लिए उस जो हमने अंश पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि तभी तो हम जान पाएंगे कि बच्चे ने कितना ध्यान से पढ़ा, उसको कुछ समझ में आया या नहीं आया। और कोशिश ये करेंगे कि ऐसा नहीं जो बच्चे जवाब देते हैं कि सिर्फ आप उनसे पूछें, कोशिश ये भी करेंगे कि जो बच्चा नहीं जवाब देता है या जो हिंदी नहीं पढ़ पाता, देखिए जो हिंदी नहीं पढ़ पाता पर हिंदी समझ लेता है, अगर वो जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसको समझ तो रहा है, तो वो भी उत्तर दे सकता है। उससे भी पूछने की कोशिश करेंगे और जवाब भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। एक दिन में देखिए बदलाव नहीं होता, बदलाव को समय चाहिए। तो ये मत सोचिए कि हताश मत होइए, हताश होने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इस तरीके से आप पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अंत में आप प्रश्न ज़रूर चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप कोई गृह कार्य देते हैं तो गृह कार्य दीजिए। गृह कार्य इतना मत दीजिए कि बच्चा ऊब जाए। एक प्रश्न 2 प्रश्न से ज़्यादा मेरे हिसाब से गृह कार्य देने का कोई मतलब नहीं। और जब तक पाठ पूरा नहीं होता तब तक तो आप पाठ ही पढ़ने का गृह कार्य दीजिए। हाँ, मैं ये बात आप कहेंगे कि अगर हम पाठ पढ़ने गृह कार्य देंगे तो हम चेक क्या करेंगे, बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा, सही बात है। लेकिन आप मान लीजिए अगर आपके यहाँ 40 बच्चे हैं
तो 10 बच्चे तो पढ़ के आएंगे, 15 बच्चे तो पढ़ के आएंगे। जो नहीं पढ़ के आएंगे उनको फिर आप पता चल जाएगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसी पेडागोजी से हम जो है वो पाठ को पूरा करा लेंगे। जब पाठ हम पूरा कर लेंगे फिर हम बच्चों से क्या करेंगे, फिर हम बच्चों से कहेंगे कि बेटा अब आप लोग जो है ये कहानी जो है मुझे सब बच्चे सुनाएंगे। तो इस कहानी सुनने के लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों से अब अगले दिन के लिए एक्सरसाइज कराने से पहले हम एक गतिविधि कराएंगे। उसमें हम बच्चों से कहेंगे कि ठीक है, अब मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया, अब आप लोग मुझे ये पाठ जो है वो सुनाओगे अपनी भाषा में, जैसे सुना पाओ। कहानी तो आपको समझ में आ गई। और हम बच्चों को समूह में बांट देंगे। ये मैं आपको पूरा पाठ का समझा दे रहा हूँ। अब इसी को आपको जो है वो अपने अपने हिसाब से शिक्षण योजनाओं में बांट लेना है कि पहले में आप क्या पढ़ाएंगे, अंत में। ये मैं पूरे पाठ पढ़ाने की प्रक्रिया आपको समझा रहा हूँ। अब आप किस हिसाब से उसको करेंगे, किस हिसाब से आप अपनी शिक्षण योजनाएं बनाएंगे, मैं तो आपको पूरी नौका समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप इससे बेहतर बना लीजिए और अच्छी बात है, मुझे भी बताइएगा कि आपने क्या किया। और यदि नहीं तो मैं आपको समझा तो रहा हूँ। तो समझ लीजिए 2 शिक्षण योजनाएं तो लगभग 3 से 4 शिक्षण योजनाएं तो आपकी पाठ को पढ़ाने में चली जाएंगी, 2 आपकी इस गतिविधियों में चली जाएंगी। क्योंकि अब आप जब गतिविधि कराएंगे और बच्चों को मौका देंगे, बच्चों की बात सुनेंगे, बच्चों की कहानी के प्रस्तुतिकरण देखेंगे तो समय लगेगा। इसलिए बेहतर है आप समूह में बच्चों को बांट दीजिए। और समूह ऐसे बनाइए कि जिसमें अगर आपने 4-4 का समूह बनाया तो 2 होशियार बच्चे और 2 मध्यम स्तरीय बच्चे या निम्न स्तरीय बच्चे। क्योंकि जब वो उनके संग कांटेक्ट में आएंगे ना तो धीरे धीरे सीखने लगेंगे और एक साथ काम करने की भी आदत पड़ जाएगी, सहयोग लेना और सहयोग देना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, देखिए ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि फलाना बच्चा कर लेगा ये बच्चा नहीं कर पाए। सब बच्चे प्रतिभाशाली, सब कर सकते हैं। हमें अपनी टर्मिनोलॉजी, अपनी पेडागोजी में ही चेंज करने, अपने तरीकों में ही चेंज करने की आवश्यकता है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बच्चे की एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज में जनरली हम प्रश्नोत्तर करा देते हैं, पर प्रश्नोत्तर ना करा के अब हम क्या करेंगे, हम बच्चों को ये भी जो एक्सरसाइजेज में व्याकरण का अंश होता है या कोई एक्सरसाइज होती है कि आगे की कहानी बनाओ या इस तरीके, तो ये भी कराने की जो है वो कोशिश करेंगे। लगभग इस पाठ की जो मैंने शिक्षण योजनाएं बनाई थी मुर्गा और लोमड़ी की, वो 5 बनाई हैं, जिसमें 3 में मैंने पाठ पूरा कराया है। 3 शिक्षण योजनाओं में मेरा पाठ जो मैंने पढ़ा है वो पूरा हुआ। उसके बाद 2 शिक्षण योजनाओं में मैंने गतिविधि कराई है, गतिविधि बच्चों से कराऊंगा, 5 हो गई। और उसके बाद 1 में मैं जो है वो एक्सरसाइज करा रहा हूँ और 1 में प्रश्नोत्तर, मतलब 1 में जो है वो उसकी पुनरावृत्ति पाठ की, और उसके बाद हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अप्रैल में मान लीजिए आपके पास वर्किंग डेज 15 से ऊपर हैं और मई में क्योंकि समर वैकेशंस हो जाते हैं तो कम वर्क वो है और शायद पाठ आपको 3 पूरे कराने हैं। तो क्योंकि तो आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि 3 पाठ 15 दिन में कराना और फिर 2 पाठों को 20 दिन में कराने से बेहतर है कि आप जो है एक पाठ को शिफ्ट कर लो और उसको भी जो ज़्यादा समय मिल रहा है उसमें कर लो। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस तरीके से आप जो है वो लेसन प्लान बनाएंगे। अच्छा, चयनित लर्निंग आउटकम मैंने आपको बता दिया, प्रकरण मैंने आपको बता दिया, आवश्यक संसाधन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में हमेशा हम बच्चे को चैप्टर पे लेके आएंगे मेरे हिसाब से, कि जो हम पाठ शुरू करेंगे तो उसके बारे में बच्चे की जो है वो रुचि को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। वो हम किसी गतिविधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, प्रश्नों के बातचीत के माध्यम से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पर मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए कि कैसे आप पाठ पे बच्चे को लेकर आएंगे, पाठ के प्रति बच्चे की रुचि को डेवलप करेंगे। मध्य में आप कैसे पाठ को पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रारंभ 5 मिनट का होता है, इसलिए थोड़ा सा छोटा होगा, छोटा लिखिएगा। मध्य में क्योंकि 15 से 20 मिनट आपको देने हैं तो आप उसको उस हिसाब से लिखिएगा। उसमें आप गतिविधि को भी मेंशन कर सकते हैं और भी चीज़ जो आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। शिक्षण के अंत में हम क्या लिखेंगे कि कैसे अब आप बच्चे के पाठ को समराइज कर रहे हैं या आप बच्चे की समझ को चेक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भी 10 मिनट का होता है तो उस हिसाब से ही आप इसको लिखेंगे। 20 और 10 35 और 5 मिनट का ये भी होता है शिक्षण के अंत में, तो उस हिसाब से आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। गृह कार्य जो आप बच्चे को दे रहे हैं
वो। उसके बाद एक चीज़ होती है कि शिक्षक की आगामी कार्य योजना। इसमें आपको ये लिखना है कि क्या आपकी जो शिक्षण योजना थी वो आपने इस कालांश में पूरी कर ली। अगर आपको एक कालांश की और आवश्यकता है या नहीं हो पाई पूरी, तो उस चीज़ को आपको जो है उसमें मेंशन करना है। इस तरीके से जो है आप शिक्षण योजना को बनाएंगे। और शिक्षण योजना में एक खास बात ये होती है कि शिक्षण योजना गतिविधि से ही शुरू होती है और गतिविधि पे ही खत्म होती है, बल्कि पाठ्य योजनाओं में ऐसा नहीं होता है। तो पाठ्य योजना और शिक्षण योजना में बेसिक अंतर ये है कि जो पाठ्य योजना है वो एक पाठ की एक होती है, शिक्षण योजना एक पाठ की कई हो सकती हैं। पाठ्य योजनाओं में गतिविधियों पे इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, क्या नाम है, इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। पर जो शिक्षण योजनाएं होती हैं वो गतिविधि से ही शुरू होती हैं और गतिविधि पे ही खत्म होती हैं। अच्छा, और शिक्षण योजनाओं के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ये विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, बल्कि शिक्षण योजनाएं एक सामान्य उद्देश्य के लिए ही मुख्यतः बनाई जाती हैं। ठीक है, शिक्षण और यही जो मोटा मोटा अंतर है शिक्षण योजना और पाठ्य योजना में, वो यही है। मेरा प्रयास ये था कि मैं आप लोगों की शिक्षण योजना पे एक समझ को विकसित कर सकूं, आपको समझा सकूं कि किस प्रकार से जो है मैं आपको शिक्षण योजना बनानी चाहिए। अक्सर मैं ये चीज़ खुद भी देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हो कि जनरली लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षण योजना जो फेसबुक से आ गई या जो कहीं और से आ गई उनको कॉपी किया और फटाफट से उनको उतार लिया। मेरी आपको सलाह ये है कि आप शिक्षण योजनाओं को बिल्कुल भी फेसबुक या किसी भी उससे ना उतारें, बल्कि आप खुद उसको लिखें। उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। देखिए, सबकी पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ हो सकता है दूसरे का पढ़ाने का तरीका वैसा ना हो, या मुझसे भी बेहतर हो या मुझसे कम हो, दोनों बातें हो सकती हैं, या मेरे जैसा ही हो। तो जिनका कम है बहुत अच्छी बात है, वो आप इस वीडियो से आपकी बहुत अच्छी समझ का विकास हो। जिनका मेरे जैसा ही है उनसे मेरी बातचीत हो गई और मेरे इस वीडियो के माध्यम से हमारे बीच में जान पहचान भी हो गई और आपने मुझे देख लिया और आपके कमेंट से मैं भी आपको जान लूँगा। और जिनकी बहुत अच्छी है वो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से और अपनी शिक्षण योजना मुझे ज़रूर दिखाएं, जिससे मैं भी खुद में सुधार कर सकूं और हम लोग जो अपने तरीकों में जो है वो किसी ना किसी से तरीके से सुधार कर सकें, क्योंकि मेन फोकस सुधार का है। देखिए, वो किसी भी माध्यम से हो। इसलिए मैंने इस हिसाब से, जब आप शिक्षण योजना खुद बनाएंगे ना तो आप बहुत बेहतर शिक्षण योजना बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। अभी तो आपने अपनी फटाफट जो काउंटिंग्स पूरी कर ली, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी आपको ही आगे जाके होने वाली है। इसलिए क्योंकि काउंटिंग्स पूरी करना तो ईजी है, लेकिन जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि किसी किसी की शिक्षण योजना ऐसी होती है जो समझ ही में नहीं आएंगी आपको। आपने अभी तो नोट कर ली, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप स्वयं पाठ को पढ़ लो और उसके बाद अपने हिसाब से अपनी शिक्षण योजना को बनाओ, वो बहुत बेहतर रहेगा। और बाद इससे कॉपी पेस्ट से तो ये बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से। अच्छा, TLM में आप क्या क्या बना सकते हैं? देखिए, मैंने कुछ TLM बनाए जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने पर्यायवाची का TLM बनाया। इसमें मैंने क्या किया, कक्षा 3 से लेके 5 तक के जितने पाठ्य पुस्तक में जितने पर्यायवाची शब्द दिए थे मैंने सबको नोट कर लिया, सबको एक जगह नोट कर लिया। उसके बाद इस तरीके से चार्ट पेपर को स्क्वायर शेप में रेक्टेंगल शेप में काट लिया और उसके बाद क्या किया, जैसे ये अब आपको दिख रहा होगा, मनोरथ है ना। अब मैंने इसके 4 जो हैं वो पर्याय लिख दिए। आपको उल्टा दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है आपको उल्टा दिख रहा होगा, वो कैमरा की प्रॉब्लम है। जैसे मनोरथ का हुआ इच्छा, चाह, कामना, लालसा। इस तरीके से मैंने कई सारे क्लासेस के 3, 4, 5 के पर्यायवाची बना लिए। इससे फ़ायदा पता क्या होगा कि आप क्लास में गए या किसी दिन आप खाली, उस दिन आपने क्या किया, हर बच्चे को एक एक पाठ दिया और सब बच्चों से कहा कि इसमें लेकिन इसको बांटने से पहले आप बच्चों की थोड़ी सी समानार्थी शब्दों की या पर्यायवाची शब्दों की एक समझ विकसित कर दें। उन्हें ये बता दें कि जैसे बच्चों से ही पूछें, जैसे उनका घर का नाम क्या है, उनका स्कूल का नाम क्या है। ऑब्वियसली नाम बात है कि घर का और स्कूल का नाम ज़्यादातर लोगों के अंतर होता है, तो ये उनका पर्याय हो गया एक तरीके से अगर हम कहें। तो ऐसे ही पर्यायवाची शब्द हो जाए, जैसे हम पानी है उसको जल भी कहते हैं,
और कुछ भी कहते हैं, या घोड़ा है उसको हम अश्व भी कहते हैं, है भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, और जब बच्चों की एक समझ विकसित हो जाएगी तब हम इसको क्या करा करेंगे, बच्चों में बांट दिया करेंगे, और बच्चों से ये कहेंगे कि ठीक है अब 2 मिनट में जो इसको याद कर लेगा और मुझे सुनाएगा, उसको हम कोई गिफ्ट देंगे या उसके लिए तालियां बजवाएंगे, या जो भी आप करेंगे, जिस भी तरीके से आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं वैसे आप प्रेरित करेंगे, और बच्चा धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सब पर्यायवाची बच्चों को याद हो जाएंगे और वो सीख भी जाएंगे। तो इस तरीके छोटे छोटे काम करके, जैसे ऐसे ही आप विलोम का भी बना सकते हैं, और तरह तरह के आप पर्यायवाची तरह तरह के जो है वो आप टीएलएम बना सकते हैं। एक मैंने अभी फेसबुक पे टीएलएम देखा था गणित का, उसमें क्या था, एक शीट के ऊपर उन्होंने ऐसे एक सर्कल बना लिया था, उसमें काउंटिंग्स लिख दी थी, उसके बाद उन्होंने उसको ट्राइंगल में काट के उसके बाद बिंदी बिंदी करके उस तरीके से करा था, बहुत अच्छा लग रहा था बहरहाल टीएलएम देखने में। मैं भी उस टीएलएम को बनाऊंगा। इस तरीके से आप कई माध्यमों से, वीडियोज़ के माध्यम से, और आप टीएलएम को विकसित कर सकते हैं। कोशिश मेरी ये थी कि इस वाले वीडियो से मैं आपको थोड़े से शिक्षण योजनाओं की थोड़ी जो समझ है वो विकसित कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ किस प्रकार से आपको शिक्षण योजनाएं बनानी चाहिए और कैसी शिक्षण योजनाएं होनी चाहिए। आशा मेरी यही है आप सीखे होंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए टीएलएम का भी पृथक वीडियो बनाऊँगा। नमस्कार।